राबड़ी देवी का मकान उनकी बपौती नहीं है। इस तरह भदेश की भाषा में सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। आज नीतीश कुमार ने 10 लाख महिलाओं को रुपए देने का बटन दबाने के बाद सचिवालय पहुंचकर अधिकारियों को समय से आने की नसीहत दी। नीतीश कुमार ने आज विभागों को अपने यहाँ के खाली स्थान के बारे में बताने को कहा। सभी प्रमंडलीय आयुक्त को प्रशासनिक विभागों मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय के साथ साथ सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि दिसंबर अंत तक सामान्य प्रशासन विभाग तक खाली पदों की रिक्तियों का विवरण भेज दें। दिसंबर के अंत तक लिस्ट देने के लिए भी कहा है। बिहार के कमिश्नर और बहाली से संबंधित संस्थाओं को बहाली का कैलेंडर जारी करने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। परीक्षा शुरू होने और बहाली के बीच में 1 साल से अधिक का समय किसी भी परिस्थिति में नहीं लगे, यह सुनिश्चित किया जाए। जहां नीतीश कुमार का फोकस नौकरियां देने पर है, वहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और भाजपा नेता सम्राट चौधरी का मुख्य ध्यान कंट्रोवर्सी खड़ी करने पर है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी का घर उनकी बपौती नहीं है। सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले के डीजीपी के बयान को फिर से दोहराया है। सम्राट चौधरी ने इस बात को दूसरे तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि कल 1200 अपराधियों की लिस्ट पुलिस ने जारी की है। इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या अपराधियों की इस लिस्ट में बीजेपी के लोगों का नाम है? किसी भी कॉलेज हो, कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। और ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नीतीश जी के राज में नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे अपराध अभी भी हो रहे हैं, इसका भी चिंता हम लोगों को करना है। सुशासन स्थापित करना, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार चाहते हैं कि बिहार में सुशासन और अच्छा हो। सीसीटीवी कैमरा हम बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था को खड़ा करना। और जो अपराधी है, 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो, सबको चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 400 लोगों को चिन्हित किया है और अभी 1200 का नया लिस्ट बनाया है। और इन तमाम लोगों को न्यायालय से आदेश लेकर उनको भी ध्वस्त करूंगा और उनको जेल के अंदर भी डालकर रखूंगा। साथियों, 2 दिन पहले अनावश्यक गिरिराज सिंह ने कहा था कि राबड़ी देवी को उनके नए आवंटित घर में जाना ही होगा। मकान का मसला सामान्य प्रशासनिक और भवन निर्माण विभाग का मसला होना चाहिए था। केंद्रीय वस्त्र उद्योग मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने राबड़ी के मकान बदलने पर जो कहा, वह पद की गरिमा का हनन ही है। इस तरह है कि सरकार की शुरुआत अनावश्यक मसलों और विवाद से करना परेशानी का कारण बन जाता है। देखिए, एक गांव की कहावत है, जोर जर जाता है, ऐंठन नहीं जाता है। क्या बंगला किसी व्यक्ति को मिलता है या एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी बिहार में उन्हीं को मिलता है? विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित नहीं। यह तो एनडीए के संदर्भ में है। दूसरी तरफ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस के तरीके पर आपत्तिजनक तरीके से टिप्पणी की। नीरज कुमार ने आशंका जाहिर की है कि कांग्रेस की समीक्षा बैठक में गोली मार देने जैसी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ। जीटीयू प्रवक्ता ने उलाहना दिया कि कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई के समय से है और उसकी ही बैठक में इस तरह के अल्फाजों का आना आपत्तिजनक है। मीडिया सूत्रों से तो दुर्भाग्यजनक खबर आ रही है। अगर यह सच है तो कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र में बदलाव हो गया क्या? आजादी की लड़ाई में जिस कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है,
आजादी के बाद इस देश के निर्माण में उसकी भूमिका रही है। बदलते दौर में राष्ट्रीय जनता दल की लंपट राजनीति के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया। आज यह हालात है कि समीक्षा बैठक दिल्ली में होती है, एक दूसरे को गोली मारने की बात कही जाती है। अगर मीडिया सूत्रों से यह खबर सही है, अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको चिन्हित करके अगर दल से नहीं निकाला, तो यह माना जाएगा कि घटना को आप स्वीकार करते हैं, नहीं तो मीडिया सूत्रों से आई खबर का स्पष्टीकरण दीजिए। पूरी स्थिति 2006 जैसी है। पहली बार नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, तब उनके मंत्रियों ने तरह तरह की घोषणाओं का जाल बिछा दिया था। घोषणाओं का मतलब सरकार का काम में नहीं था। देखते रहिए विमर्श न्यूज।